So till now we just understood when the ball is dropped from certain height, it falls, hits the surface and rises up. इसमें मैंने कंसिडर किया कि वो जब हिट बैक करती है तो वहां पे स्पीड लूज नहीं कर रही है, जो कि वैसे एक इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन है, आइडल सिचुएशन बोलते हैं जिसे, तो उसके लिए ग्राफ बन गया। अब यहाँ पर तो मैंने कंसिडर किया था वर्टिकली अपवर्ड टू बी पॉसिबल, कैन यू सी, आई हैव कंसीडर्ड वर्टिकली अपवर्ड टू बी पॉसिबल, बट नाउ आई वांट टू कंसीडर वर्टिकली डाउनवर्ड टू बी पॉसिबल। लेट मी गो फॉर दैट, वर्टिकली डाउनवर्ड टू बी पॉसिबल। और इस सिचुएशन के लिए, डाउनवर्ड पॉजिटिव के लिए मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? व्हाट इज दैट आई नीड टू थिंक डिफरेंटली? Obviously, ball has been dropped, so it's coming in positive direction. The velocity increases in positive direction. But as far as speed time graph is concerned, it remains same because speed can never be negative. Speed, time, and moreover acceleration remains constant. So speed time graph is bound to be a straight line. As it comes down, the speed increases. As it goes down, the speed. As it comes down, the speed increases. As it goes up backwards, the speed decreases. Now talking about velocity time graph. Just see. Velocity time. What now? As it comes down, it's coming in positive direction. So the velocity in the positive direction would keep on increasing. For that, it keeps on increasing. Now, as it hits the ground, it has to reverse its direction. And if I consider there is no change in velocity, magnitude of velocity, because we are considering the collision to be elastic. आप बाद में पढ़ेंगे elastic collision क्या होती है, बस इतना समझ लो, उसमें कोई energy loss नहीं होता, यानी speed same बनी रहती है. So it will go back like this. So this kind of graph is formed, right? अगर आपको ध्यान हो तो जो मैंने ये वाला ग्राफ बनाया, इस टाइप की सिचुएशन आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, बट उसमें उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे ये वाला पॉइंट थोड़ा नीचे शिफ्ट करते गए। वो नीचे क्यों शिफ्ट होता है? प्रैक्टिकल सिचुएशन है, आप एक बॉल को किसी हाइट से ड्रॉप करो, इट वुड नेवर राइज बैक टू द सेम हाइट इफ इट इज फॉलिंग ऑन अ सिंपल फ्लोर अनटिल अनलेस इट इज फॉलिंग ऑन अ स्प्रिंग। स्प्रिंग की एनर्जी भी उसको मिल जाए, वो अलग बात होती है। तो क्या होता है जब कोलिशन होती है तो कुछ ना कुछ एनर्जी लूज हो जाती है, स्पीड कंपैरेटिवली कम हो जाती है, उसे हमें यहाँ पे शो करना पड़ता है। सो दैट इज व्हाट हैपेंस। ठीक है, गॉट दैट? चलिए फाइन, मैं फिर एक बार पूछ लेता हूँ। So in the same situation, we can talk about the graph between V and X. ध्यान देना, ball has been dropped from certain height and it rises back not to the same height, but say to the half height. मैं इसमें एक स्पेशल केस कर रहा हूँ, स्पेशल केस जो कि एक प्रीवियस ईयर आईआईटी क्वेश्चन भी है। Ball rises back to half height. Ball rises back to half height. तो आपको बनाना है V versus X graph. So let's draw that. I am considering V on vertical axis and X on horizontal axis. V versus X. तो फाइन, शुरू में मान लेते हैं ये पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, जो मैंने अभी प्लॉट किया। ठीक है, ये पोजीशन है और इट हैज टू बी योर चॉइस, लाइक यू कंसीडरिंग वर्टिकली अपवर्ड टू बी पॉजिटिव और डाउनवर्ड टू बी पॉजिटिव। लेट मी कंसीडर वर्टिकली डाउनवर्ड टू बी पॉजिटिव। इफ आई कंसीडर डाउनवर्ड पॉजिटिव, ठीक है, जो आपने कल मेरे साथ क्वेश्चन किया था उसमें अपवर्ड पॉजिटिव था, अब मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ। माय डियर, अगर डाउनवर्ड पॉजिटिव और बॉल नीचे आएगी तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव बनेगी ना। और v वर्सेस x, एज वी नो फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax होता है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू x। तो आप v और x का जब ग्राफ बनाएंगे तो पैराबोलिक बनता है। इट इज लाइक दिस, एज इट कम्स डाउन इट गोज लाइक दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज फॉर्म। कि जैसे जैसे आप देखें, जैसे जैसे यहाँ पे x रिड्यूस होता जाता है, v इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, v अटेन्स इट्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। नाउ एज इट स्ट्राइक्स, obviously the value of speed decreases and it has to rise up in the negative direction. So we can consider as if velocity decreases. यहाँ पर ये था v1 जिससे इसने हिट किया था, और ये v2 जिससे राइज बैक करेगा, राइज बैक करके ये हाफ हाइट तक आने वाला है, यहाँ तक आने वाला है। इधर से इधर की तरफ गया और इधर से वापस आया। This was it. I hope you can understand. I hope you can understand. As x decreases, v increases. Now, as it goes up, velocity reverses the direction, so it becomes negative, and as it goes up, velocity keeps on decreasing. That's it. ये था v versus x ग्राफ, जो इसमें आप अच्छे से साथ साथ समझ सकते हैं। और क्या कोई बच्चा इसमें सीख सकता है?
आप सीख सकते हैं कन्वर्जन ऑफ वन ग्राफ इनटू द अदर। लाइक आपको 80 ग्राफ प्रोवाइड है, 80 ग्राफ से आपको बीटी ग्राफ बनाना है या एक्सटी ग्राफ बनाना है, बीटी से एक्सटी बनाना है। सो दैट्स नॉट अ बिग डील। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड टू कन्वर्ट ग्राफ्स। तो इसमें स्लोप सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्लोप एंड एरिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल। फॉर एग्जाम्पल 80 ग्राफ गिवन है और उसके बेसिस पे आपको बीटी ग्राफ बनाना है और फिर आपको एक्सटी ग्राफ बनाना है। सपोज ये सब हमें करके दिखाना है, तो मैं एक एग्जाम्पल टेक ऑन कर लेता हूँ। दिस इज ए वर्सेस टी। एक्सेलरेशन पहले नेगेटिव कांस्टेंट है और फिर माय डियर मैं इसे दूसरे कलर से प्लॉट कर लेता हूँ। नेगेटिव कांस्टेंट है, फिर ये जीरो रहता है सपोज, और फिर यहाँ आकर ये उतना ही पॉजिटिव कांस्टेंट बन जाता है। और हम ऐसा मान के चलते हैं, अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हम लेट कर सकते हैं, लेट एट t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी भी 0 थी और x भी 0 था। इससे आप ग्राफ इजीली प्लॉट कर पाते हैं। तो अब देखिए, अगर मैं vt ग्राफ की बात करता हूँ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो वेलोसिटी को 0 से पिक करना पड़ेगा मुझे। मैं ये रेड में प्लॉट कर देता हूँ, 0 से पिक करना पड़ेगा। इसने कहा एक्सेलरेशन इज नेगेटिव कांस्टेंट, तो वेलोसिटी नेगेटिव कांस्टेंट में इंक्रीज करने लगेगी। अब बट ये वाली वैल्यू कितनी होगी, कैसे पता चलेगा? आप देखिए 80 ग्राफ के एरिया से चेंज इन वेलोसिटी मिलता है, राइट? तो इसका जो एरिया होगा, इस ग्राफ का जो एरिया होगा, वो आपको ये वाली वैल्यू प्रोवाइड करेगा। गॉट दैट? अब इसके बाद क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, दैट मींस वेलोसिटी शुड रिमेन कांस्टेंट, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। फिर एक्सेलरेशन हो गया पॉजिटिव, उतना ही पॉजिटिव, तो ये इसको वापस यहाँ लिया। सो दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज फॉर्म। ये हो गया आपका vt ग्राफ। नाउ आई मूव ऑन टू xt ग्राफ। लेट्स सी xt ग्राफ। अगर आप वेलोसिटी को नेगेटिव कंसीडर करना चाहते हैं तो मुझे नीचे की तरफ आना पड़ेगा। जस्ट अ सेकंड, क्योंकि इस ग्राफ में मुझे नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। तो मैं this is x versus t. You can see velocity is negative and देखिए ध्यान से, negative and increasing. So x should be negative and x का slope जो है, sorry, xt ग्राफ का, that should be negative and increasing. So negative increasing goes like this. समझ सकते हैं? फिर से देख लो, vt ग्राफ जो है वो शो कर रहा है कि जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव और इंक्रीजिंग है, यानी स्लोप शुड बी नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। ये मैंने प्लॉट कर दिया। अब बात आती है कि यहाँ पे x कैसे मिलेगा? हाउ वुड आई गेट द वैल्यू ऑफ x जहां तक मैं इसको प्लॉट करने वाला हूँ? ये वाली वैल्यू ऑब्वियस है यार। देखो ध्यान से, vt ग्राफ के एरिया से क्या मिलता है? एरिया ऑफ vt ग्राफ प्रोवाइड्स, बोलो, प्रोवाइड्स डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो एरिया है, दिस एरिया इज गोना प्रोवाइड me this value, this particular। हो गया, x आ गया। अब x के बाद फिर आगे देखें, यहाँ तक के बाद velocity remains constant, that means the slope should remain constant। further एक constant slope चाहिए यहाँ। तो फिर देखो ये वाली वैल्यू कैसे मिलेगी? ये वाली वैल्यू फिर इस वाले पार्ट के एरिया से मिलेगी, जो यहाँ से आप देख सकते हो। ये फर्दर ये वाला एरिया हेल्प करेगा, ये वाला एरिया हेल्प करेगा आपको ये फाइंड करना, ठीक है? क्योंकि फर्दर आप ऐड ऑन करोगे। इसके बाद क्या बोलता है? वेलोसिटी इज नेगेटिव बट डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज नेगेटिव बट डिक्रीजिंग, स्लोप इज नेगेटिव बट डिक्रीजिंग। सो इट गोस लाइक नेगेटिव बट। सो अगेन फिर से ये वाली वैल्यू अगर आपको चाहिए तो कहां से मिलेगी ये वाली वैल्यू? ऑब्वियस है, जो ये वाला पार्ट बच गया, नेक्स्ट वाला, आई विल गो विद ब्लू फॉर दिस। ये वाला जो पार्ट बच गया, ये एरिया, दिस एरिया इज गोना हेल्प यू फाइंड दिस, क्योंकि फर्दर ऐड होता जाएगा। सिंपल ही इसको ऐसे देखना होता है, 80 से vt, vt से xt। डायरेक्ट जंप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बेटर है कि आप सीक्वेंस से करें, ठीक है? आई होप ये क्वेश्चन आप ट्राई आउट कर सकते हैं। कई बार होता है कि जो 80 ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बना दिया इंक्लाइन। देखना ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ कि सपोज करो जो 80 ग्राफ है वो ऐसे करके बना दिया, यहाँ से ये बना दिया और फिर ऐसे कर दिया, दो ही पार्ट्स कंसिडर करते हैं। इसके कोरेस्पॉन्डिंग अगर vt ग्राफ बनाना होगा तो क्या सोचेंगे? तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम क्या सोचेंगे? देखो फिर से 0 से शुरू करता हूँ,
एक्सेलरेशन को रीड करेंगे पहले तो। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग माय डियर, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। कैन यू सी दैट? दैट मींस द स्लोप शुड बी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। अब आपके दिमाग में ये चीज फटाफट बैठ जानी चाहिए, अच्छा पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, इट शुड गो लाइक दिस, राइट? आफ्टर फाइंडिंग दिस, ये आपको पता है कि टाइम तो यहां से मिल जाएगा, ये वाला टाइम होगा, और इसका जो एरिया है दैट एरिया इज गोना प्रोवाइड यू दिस वेलोसिटी से v1, एरिया से मिलेगी। अब नेक्स्ट पार्ट में एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो ठीक है भाई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो वेलोसिटी लीनियर ग्राफ में ऐसे बढ़ती चली जाएगी। तो फिर से वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो क्या करेंगे, तो ये सेकंड वाला एरिया, एरिया 1 से v1 मिलेगा, एरिया 2 से आप फाइनली ये जो v2 की वैल्यू आएगी वो v2 डिसाइड करो। अब यहाँ से एक्सटी ग्राफ बनाना है, वो एक थोड़ा सा टफर पार्ट हो जाता है, क्योंकि आप वेलोसिटी को देखोगे तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, दैट्स ओके, बट नॉन लीनियरली माय डियर। तो नॉर्मली ऐसे में एक्सटी ग्राफ बनाना नहीं आता, आएगा भी तो मैं आपको बता देता हूँ, कर भी बनाना है बस आपको। तो मैं एक अप्रोक्सीमेट ग्राफ बना के दिखा सकता हूँ आपको, एक अप्रोक्सीमेट ग्राफ बना लेता हूँ कि x वर्सेस t क्या करूँ। x वर्सेस t में वेलोसिटी इज पॉजिटिव and increasing non-uniformly, so slope should be positive but increasing non-uniformly, कुछ इस टाइप से मतलब, ठीक है। और उसके बाद ये जैसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, that means velocity is positive and increasing, तो आप सोचो velocity is positive and increasing, suppose यहाँ से मुझे, तो यार ये भी तो कर्व भी बनेगा ना, तो it would also be a curve somewhat like this, ये डिफरेंट करके। I hope you have been able to understand this कि कैसे एक पर्टिकुलर ग्राफ से दूसरा ग्राफ बनता है। इसका रिवर्स होता है कि आपको xt ग्राफ प्रोवाइड किया, उससे आपको vt ग्राफ बताना है, तो मैं इसका रिवर्स बनाता हूँ। xt is given, right, is given, you have to draw vt and at, vt and at, a versus t, a versus t, जबकि इसमें ये बताया होगा कि इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दैट इज मैंडेटरी, उसके बिना तो बात बनेगी ना। सो सपोज करो आपको एक्सटी ग्राफ कुछ ऐसा करेगा, x वर्सेस t, इट गोज लाइक दिस, ठीक है, देन इट गोज लाइक, मैं दो ही पार्ट कंसीडर करता हूं, दिस टाइम हैज बीन मेंशन्ड e1, दिस टाइम हैज बीन मेंशन्ड t2, यहाँ पर भी आपको x की वैल्यू प्रोवाइड की है, और मैं थोड़ा और ऊपर बढ़ा लेता हूँ इसको, यहाँ पर भी आपको x की वैल्यू प्रोवाइड की है, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x वर्सेस। तो आप क्या कर सकते हैं, देखो vt बनाने के लिए क्या सोच सकते हैं, velocity versus time. Just by looking at this graph, it is, if it is uniformly accelerated graph, I can see velocity is, look at this slope, velocity is positive and increasing. So velocity is positive and increasing, and considering u to be 0, it is positive and increasing. That's okay, मैंने बना दिया। और अब मैं इसी टाइम t1 के ऊपर कितनी वेलोसिटी शो करूं, ये कैसे पता चलेगा? What is the velocity attained? xt ग्राफ के स्लोप से वेलोसिटी तो मिलती है, लेकिन सिर्फ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती है। तो अगर मुझे ये वाली वेलोसिटी बतानी है, आखिरी वाली, तो मुझे इस पॉइंट पे ना स्लोप देखना पड़ेगा। ध्यान दें, जब मैं इस पॉइंट पे स्लोप देख पाऊंगा, मतलब एवरेज का तो फंडा ही है ना, आपसे एवरेज वेलोसिटी कौन पूछ रहा है यहाँ पर, आपसे तो यहाँ पर कोई भी फाइनल वेलोसिटी की बात पूछ रहा है। तो एट एन इंस्टेंट जो वेलोसिटी होती है वो तो स्लोप से मिलती है। अगर ये एंगल गिवन होगा थीटा, तब मैं कर पाऊंगा कि tan थीटा इज इक्वल टू v1, तब मैं v1 निकाल पाऊंगा, नहीं तो मैं सिर्फ नेचर बना सकता हूँ कि भाई ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। एक बार ये बना, उसके बाद देखो आगे क्या शो किया हुआ है, एक्स ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, दैट मींस वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट। अब ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी कहां तक, t2। दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट। नाउ गोइंग अबाउट एक्सेलरेशन, सी माय डियर, at, अब vt से बन जाएगा वो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, सो इट इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, कहां तक, अप टू टाइम t, ठीक है। बट उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो at ग्राफ क्या बनेगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे बनेगा, अप टू t। आया समझ में? तो जैसे अगर आप कह रहे थे कि HC वर्मा से क्वेश्चंस करने की कोशिश करी, तो माय डियर HC वर्मा से अभी 2D के क्वेश्चन मत करो, सिर्फ 1D के क्वेश्चंस करो, ग्राफ के सारे क्वेश्चंस करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने HC वर्मा का ही ग्राफ का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था, जो मैं दोबारा से एक बार शेयर कर देता हूँ आपके साथ। उन्होंने क्या किया हुआ है,
उन्होंने एक तो क्वेश्चन बनाया हुआ है x वर्सेस t को लेकर, x वर्सेस t को लेकर, इट इज से गोज लाइक दिस, ठीक है, ऐसे बनाया और उन्होंने पूछा कि एक ऐसा पॉइंट, फाइंड अ पोजीशन और फाइंड अ टाइम एट विच, जिस समय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज सेम एज एवरेज वेलोसिटी टिल देन, तब तक की एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो। तो हम क्या समझ सकते हैं यार, देखो ये पोजीशन है, पोजीशन टाइम ग्राफ है। अगर मैं किसी पॉइंट के ऊपर यहाँ से एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करूँ, सपोज इस पॉइंट के ऊपर आप देख सकते हैं, इस पॉइंट के ऊपर सपोज ये टेंजेंट बन गया ई पॉइंट के ऊपर, तो ये टेंजेंट हमें क्या क्या बताता है, लुक एट इट केयरफुली। ये हमें इस पर्टिकुलर टाइम पे जो इसका स्लोप होगा, ध्यान देना, स्लोप एट t gives v instantaneous, समझ सकते हैं v instantaneous कैसे निकल रहा होगा, it is equal to dx by dt, ये मिल गया। और माय डियर अगर आपको v एवरेज निकालनी थी तो v एवरेज कैसे निकलती है, डेल्टा x बाय डेल्टा t। तो आप देखो ना, शुरू से लेकर यहां से लेकर और यहां तक इस टाइम में, मैं इसको भी येलो कर देता हूँ, यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम था, इस टाइम में जो x का चेंज है वो इतना सारा है, चेंज इन x, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डेल्टा x बाय डेल्टा t। तो यही सेम लाइन का स्लोप जो है पॉइंट A से लेकर P तक, स्लोप फ्रॉम A to P gives me average velocity and you can see दोनों सेम आ गए। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था कि शुरू से लेके P पॉइंट तक का जो टेंजेंट बनेगा, जो लाइन बनेगी, उसका स्लोप और P पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप सेम आ जाता है। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ये तो ये क्वेश्चन था। एक ऐसे क्वेश्चन इन्होंने और बनाया है जिसमें इन्होंने ना पाथ को प्लॉट किया। आपको क्लैरिटी देनी चाहिए, एक्स टी ग्राफ से पाथ नहीं मिलता, पाथ का मतलब आपके एग्जैक्ट पोजीशन, आपके कोऑर्डिनेट्स मिलते रहेंगे। तो उसमें इन्होंने बनाया y वर्सेस x, y वर्सेस x, वो भी सपोज करो ऐसे ही करके बना दिया। अब ये थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, ऐसे कर दिया, ऐसे ये बना दिया। इसमें फिर आपसे पूछते हैं कि यू हैव टू फाइंड अ पोजीशन, फाइंड अ पोजीशन वेयर, अब सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, वेयर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज एवरेज वेलोसिटी। तब तक की एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन बनेगी वही डायरेक्शन उस समय की वेलोसिटी की बननी चाहिए। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है ना, वो कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने आपको लिखवा रखा है सब कुछ। तो कॉन्सेप्ट ये यूज होता है, टेंजेंट एट पाथ, टेंजेंट एट पाथ गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसका मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि सपोज आप एक फ्लाईओवर पे ऐसे करके जा रहे हैं, फ्लाईओवर पे ऐसे जा रहे हैं और लगभग वो थोड़ा सा स्टीप है सपोज, तो आपकी गाड़ी एकदम से जंप लेगी तो कैसे लेगी, एकदम से जहां पे टर्न हुआ उस टर्न पे सीधी ऊपर की तरफ चली जाएगी। व्हाई? बिकॉज ये जो कर्व था यहाँ पर वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है, तो इसलिए वो सीधा निकलने की कोशिश करती है। एक और अच्छा सा एग्जांपल है, सपोज आप एक नाइफ यूज कर रहे थे जो कि ब्लंट हो गया, तो आप उसकी ग्राइंडिंग करवाने के लिए लेके गए, तो ग्राइंडिंग स्टोन ऐसे घूम रहा है, आपने जब इसे टच करवाया तो वहां से जो स्पार्क्स निकलते हैं वो टेंजेंशियल जाते हैं। क्यों? बिकॉज दे गेन वेलोसिटी टेंजेंशियली। सो आप समझिए, पाथ जो होता है हमेशा वेलोसिटी पाथ के ही टेंजेंशियल होती है। तो कमिंग बैक टू, यहां से फिर से सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन है लेकिन एकदम डिफरेंट एक्सप्लेनेशन। ये सीधी लाइन बनाई आपने, तो फिर से देखिए, मैं एक पॉइंट यहाँ पे P चूज कर रहा हूँ। ये जो P पॉइंट है इसके ऊपर x की वैल्यू x1 है, y की वैल्यू सपोज y2 है और यहाँ पर y की वैल्यू y1। ध्यान देना। तो माय डियर, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो कॉन्सेप्ट पे एक चीज ऐड कर देता हूँ, डायरेक्शन ऑफ v एवरेज इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सेम एज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू
फाइनल पोजीशन। तो इसको मैं रेड से प्लॉट करता हूँ। यहाँ देखो ये जो लाइन थी इसी के अलॉन्ग यहाँ से आप अगर यहाँ चले गए तो आपने क्या बना दी, डिस्प्लेसमेंट बना दी। तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, यानी ये एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन है। और इस पॉइंट पे मैं ये ग्रीन ब्लू से प्लॉट करता हूँ। इसी पॉइंट पे जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, वो एग्जैक्टली सेम बन गया। सो जो जो टेंजेंट की डायरेक्शन है और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो सेम है। तो मैं मेंशन कर सकता हूँ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज टेंजेंट टू पाथ at P point पे। So direction of V average is same as V instantaneous। ये था भाई वो क्वेश्चन जो HC वर्मा के अंदर दो डिफरेंट क्वेश्चन इस टाइप के थे। ठीक है, तो अब तो मैंने आपको बहुत कुछ करवा दिया ग्राफ का, लगभग सारी चीजें रिवाइज हो जानी चाहिए। एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अभी भी कुछ चीजें हैं जो की जा सकती हैं, फर्दर की जा सकती है। कौन सी हैं? लेट्स लुक एट दैट। व्हाट इज दिस?